नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगीता इंडियन कल्चर में। वैशाख पूर्णिमा की कथा हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, तुम सारे संसार की पन्ना के करते हो। आज तुम मुझे एक ऐसे व्रत के महिमा बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा न होना पड़े। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने मुझे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णवासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मंत्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माँ यशोदा ने कहा कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इस विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास था, जिसकी राज्य में कार्तिक नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उसे नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको बस एक ही बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह बहुत दुखी रहता था। एक समय उसे नगर में एक योगी आया। वह योगी उसे ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगकर भजन किया करता था। पति से उसकी पत्नी से कभी भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपष्टि से भिक्षा नहीं ली और दूसरों के घरों से भिक्षा लेकर अन्य गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खाना बनाकर खाता था। तब धनेश्वर ने ऐसा करते हुए उसकी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी के पास गया और कहा कि महात्मा, अब सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर की भिक्षा नहीं लेता। यह पापी समाज होता है। निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। पापी हो जाने के कारण से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी से के पैरों में जा गिरा। उसने बहुत ही आतुर भाव से उस योगी से कहा कि महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे भी पुत्र प्राप्ति हो। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र या संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप ये सब करने के सामर्थ्य हैं। तब यूं ही जाने अनजाने में यह बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि तुम चांदी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा प्रावधान बताया और स्वयं वन में चला गया। वहां उसने देवी चांदी की उपासना की और उपवास भी किया। देवी चांदी ने 16वें दिन उनके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णवासियों का व्रत पूरे श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से करोगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णवासी को 32 दीपक जरूर जलाना। प्राण काल तक स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उसी पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को यह फल खिलाना। ऋतुस्नान के बाद वो स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए इस फल का भोग लगाए। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम के वृक्ष को देखा। वह बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उसे ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर उसे फल तोड़ने का
प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा। वो भगवान देव की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर उसे फल को दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने फल को ग्रहण किया, वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवखास रखा। भवानी की कृपा से वो बालक पढ़ने में भी बहुत होशियार था। देवी की आज्ञा सुनकर उन्होंने 32 पूर्णवासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसके बालक की आयु बढ़ जाए। 16वां साल लगते ही देवदास के पिता को बहुत चिंता हो गई कि उसके पुत्र की मृत्यु इस साल न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से विचार किया कि ये दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि देवदास को एक वर्ष के लिए काशी ले जाकर विद्या का अध्ययन कराए और उन्हें वहाँ कभी भी अकेला न छोड़े। इसलिए तुम साथ में जाओ और एक वर्ष के बाद वापस लौट के आना। यह प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवदास को घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती को सामने मंगल कामना और दीर्घ आयु की आराधना की और पूर्णवासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णवासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन वो मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर देवदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवदास को देखा और मन ही मन में उसे अपना पति मान लिया। उसने उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन देवदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया, पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि जो आयु होगी वही मेरी भी होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद उसने लड़की के देवदास से विवाह कर लिया और देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ में भोजन किया। सुबह देवदास अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो यह फूल सूख जाएंगे। यदि फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सांप देवदास के पास आया और देवदास को डसने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवदास को नहीं डस पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णवासियों का व्रत कर लिया था। के बाद स्वयं वहां आया और उसके शरीर में उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे देवदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती और शंकर जी के बताए गए माता पार्वती और शंकर जी ने कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णवासियों का व्रत कर लिया है, आप उसको प्राण दान दे। इस प्रकार शिव जी ने उनको प्राण दान दिए और पीछे हट गए। देवदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गए। उधर उसकी स्त्री कल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पुष्प और पेड़ नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देख वो माँ बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा पति अब भी जीवित है, आप उन्हें ढूंढिए। 16 साल बीत गए, पर देवदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसने उसके ससुर घर से उसका खोज जान निकालने के लिए भेजा, लेकिन वो मामा भांजा वहां पहुंच गए। ससुर ने उनको अपने घर पर ले लिया और नगर निवासी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या से बालक का विवाह हुआ है। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो लोगों ने देखा और उनके माता पिता को खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और
और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। वो पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धनेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्र वापिस प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करेगा वह जन्म जन्मांतर तक पापहीन से छुटकारा पाएगा। पूर्णवासी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने YouTube चैनल संगीता इंडियन कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।